कल शाम को रिव्यूज़ लेकर मैं आया था और मैंने कहा था ये रिव्यूज़ जो बच्चे बाहर हुए हैं उनके आधार पे दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे पीएफटी में, जिनका एसआरटी वगैरह क्लियर हो गया था और जो जीडी के लिए गए थे, वो तो रात में लेट नाइट छूटे। वो बच्चे कोई रात में 11 बजे, कोई 12 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तक भी, कुछ ऐसी पर ऐसा भी हुआ 3 साढ़े 3 बजे बच्चे वहां से छूटे हैं रात में। और रात से लगातार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, और रात से वो पूरा बता रहे हैं क्या क्या हुआ। तो बेटा सबसे पहली बात तो मैं जो बच्चे बाहर हो गए हैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कल का जो दिन रहा है यानी फेज 2 का जो फर्स्ट डे रहा है वो हमारे लिए मिला जुला रहा है। कुछ खुशियों के पल भी उसमें हमारे पास आए हैं, लेकिन कुछ दर्द पहुंचाने वाली चीज़ भी आई है। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी तैयारी में थे, लेकिन वो किसी कारणवश या कुछ भी समझो बाहर हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं कि जो सेलेक्ट हो गए। तो बेटा जो बाहर हुए हैं सबसे पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा। बेटा देखो, आप लोगों की पढ़ने की जो काबिलियत है वो तो कम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रिटर्न क्लियर किया है। रिटर्न क्लियर करके आप यहां तक आए हो। जिस बच्चे ने रिटर्न क्लियर किया है इसका मतलब वो है वो अदर फोर्सेज का भी रिटर्न क्लियर कर सकता है। अगर वो किसी और चीज की तैयारी करेगा वो उसका भी रिटर्न क्लियर कर सकता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास लास्ट अटेम्प्ट था और वो बाई चांस बाहर हो गया, तो बेटा बस मैं उसको एक ही बात कहूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम को अगर दोगे ना तो आप उस एग्जाम को क्रैक करोगे। क्योंकि जिसने एयरफोर्स रिटर्न निकाला है वो दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करेगा ना, तो वो बच्चा उसको भी क्रैक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत पे लग जाना है। और आगे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप टारगेट सेट करोगे उन पर आपको मेहनत करनी है और आप 100% सफल होंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप लोग सिलेक्शन जरूर लोगे। इसमें नहीं ले पाए तो हो सकता है क्या भगवान ने क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो, तो आप अगले में पाओगे। हाँ, अब बात आती है जो बच्चे सेलेक्ट हुए। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत प्यार और कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए, क्योंकि अब आगे उनका मेडिकल है। हाँ, कल एक चीज मैं आपको बताता हूं। हम्म कल जो बच्चे बाहर हुए थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सर मेडिकल साथ के साथ हो रहा है। तो जो कल बाहर हुए थे बच्चे उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर मेडिकल साथ के साथ हो रहा है। तो मैंने फिर एक चीज बोली थी लास्ट में जब कल मैं लाइव आया था कि बच्चों, जो बच्चे जीडी के लिए जा चुके हैं या जीडी होने के बाद जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है उनके लिए शुभकामनाएं। हाँ, उसमें फिर ग्रीन कार्ड का जो जिक्र आया था तो शायद किसी ने मेरे पास भेजा था एक कि सर वो ग्रीन कार्ड का क्या आपने बोला है। तो बेटा ग्रीन कार्ड का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मेडिकल साथ के साथ है। तो मुझे यही था कि मेडिकल अगर साथ के साथ हो रहा है तो जो बच्चे क्लियर करेंगे वो ग्रीन कार्ड लेकर ही आएंगे। ठीक है, इसलिए ग्रीन कार्ड का जिक्र हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं यार, कल ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा, 24 तारीख में मिल जाएगा। 24 तारीख में बच्चे फोड़ के आएंगे और ग्रीन कार्ड लेके आएंगे। ठीक है। हाँ, अब बात आती है बेटा जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक, जिन्होंने जीडी क्लियर किया है, उन्होंने संजीव सर के पास मैसेज किए हुए हैं। उन्होंने संजीव सर के पास वीडियो तक भेजी हुई है। इतने खुश है वो कि संजीव सर के पास उन्होंने वीडियो भेजी है स्पेशल थैंक्स के लिए। संजीव सर ने सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में डाली है। पूरी रात सर बच्चों के साथ ही बात कर रहे थे। रात में 1:30 बजे 2 बजे भी टेलीग्राम में सर ने देखो डाले हैं, मैसेज छोड़े हैं। ठीक है। तो बहुत बात आती है कि सर बच्चे का क्या रहा, क्या हुआ, वो हुआ। देखो हम चीजें विद प्रूफ लेके चलते हैं भाई बेटा, विद प्रूफ लेके चलते हैं। जितने बच्चों का फाइनल हुआ है जिन्होंने इन्फॉर्म किया है वो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और देखो। और हाँ, सबसे बड़ी बात एक चीज मैं जरूर बताऊंगा बेटा। हाँ, सर शंकरा बैच से कितना सिलेक्शन हुआ, बेटा देखो बैच वाइज अलग अलग अभी नहीं पता है, किस बैच से कितना हुआ वो नहीं पता है। टोटल जो था फेज 1 का वो हमने आपको बता ही दिया था कि लगभग 2,500 के आसपास बच्चा था जिनको हमसे फायदा पहुंचा ऑनलाइन और ऑफलाइन। और उसके बाद अगर बात करते हैं अभी जो बच्चा जा रहा है फेज 2 के लिए, वहां भी हर सेंटर पर संजीव सर की दहाड़ है, संजीव सर के सिर दहाड़ रहे हैं। और एक बात बस यहां से मुझे याद आई, संजीव सर बोल भी रहे थे कि मैं नहीं बोलूंगा, बोलेंगे मेरे बच्चे, जवाब देंगे मेरे बच्चे। आज बच्चे जवाब दे रहे हैं।
और जब बच्चा जवाब देता है तो तब किसी भी टीचर को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चे हमारे लायक है तो कभी जवाब देने की हमें जरूरत नहीं। माँ बाप को जवाब कब देना पड़ता है? जब बच्चे लायक ना हो। हमारे तो बच्चे लायक है, जवाब खुद देंगे। और जो लोग संजीव सर पर तंज कस रहे थे, जो लोग उनकी मेहनत पर तंज कस रहे थे, उनको भी टेलीग्राम दिखाओ भाई, उनको पकड़ो और पकड़ के कहो कि सर टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम में बरसात हो रही है। ठीक है। हाँ, मेडिकल बेटा हाथों हाथ नहीं हो रहा है। कल जो बच्चे बाहर हुए थे उन्होंने बोला था कि मेडिकल जो है 7 के साथ हो रहा है, तो मुझे लगा था कि शायद आज 7 के साथ जीडी के बाद वो मेडिकल करे। लेकिन जब शाम को जो बच्चे जीडी सेलेक्टेड बच्चे थे, जीडी सेलेक्टेड बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर मेडिकल 7 के साथ नहीं हो रहा है, मेडिकल की डेट 24 दी गई है ज्यादातर को। मेडिकल की जो डेट है ज्यादातर को 24 तारीख दी गई है। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन का समय मिल रहा है मेडिकल के लिए, तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लो उस चीज की। हाँ, जीडी के बारे में बताओ बेटा। देखो, सबसे बड़ी बात आपकी आती है कि रनिंग, जिसकी 6.5 मिनट में रनिंग हो रही है उसको कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 मिनट में जिसकी रनिंग आ रही है वो आराम से वहां पे रनिंग कर लेगा। और थोड़ा सा दम लगा के भागना, क्योंकि वो तो फाइनल दौड़ है आपके लिए। तो फाइनल दौड़ में तो इंसान और दम लगा देता है, तो उसका तो टाइम और कम ही आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में कुछ ऐसी चीजें सुनने को आई है कि जिसमें दुख हुआ है। जैसे कि एक बच्चा बोला था सर मैंने 2 स्पोर्ट्स लगाई, मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या गलती है क्या नहीं है, बोला आप आउट हो, आप सही नहीं कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स में थोड़ी समस्या आई है। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट है उन्होंने एक ही बात कही है कि सर स्पोर्ट्स पूरा करना है, पूरा नीचे बैठना है, पूरा उठना है, पूरा स्पोर्ट्स करना है, पूरा नीचे बैठो पूरा उठो। ठीक है। उसके बाद पुशअप में बहुत बच्चे बाहर हुए, क्योंकि कहीं कहीं पर तो 8 से 9 सेकंड का होल्ड दे दिया। डाउन अप डाउन अप, इतना ज्यादा होल्ड दे दिया, तो इस वजह से बहुत बच्चे बाहर हुए, बहुत बच्चे बाहर हुए उसमें भी। हाँ, ज्यादातर जो एससी है उन पर जो सिटअप्स हुए हैं तो वो सिटअप्स ऐसे ही हुए हैं, हाथ को सीधा पीछे खुलवाकर तभी सिटअप्स लगवाए गए हैं। सर मैराथन वाले जीडी की टॉपिक, बेटा जो मैराथन संजीव सर ने कराई थी परीक्षा एप्लीकेशन पर, वो सर ने टाइप करवा के नहीं कराई थी, वो बोल बोल के लिखवाई थी। संजीव सर ने वो क्लास बोल बोल कर बच्चों को लिखवाई थी। जो भी टॉपिक बच्चों ने कहा संजीव सर ने उसी पर बोलकर चीजें लिखवाई थी, तो आपको वो वहीं देखनी पड़ेगी, उसकी पीडीएफ नहीं है। बाकी भाई देखो, एक ही बात कहूंगा बस, जब टीचर है ना मेहनत करता है, जब टीचर शिद्दत से मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को बदनाम किया जा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत को दबाया नहीं जा सकता, उसकी मेहनत को छिपाया नहीं जा सकता। तो बदनाम आप कितना भी कर लो, लेकिन जो मेहनत की हुई है वो दिखेगी, दिख रही है। बैक टू बैक डाले जा रहे हैं स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम में बैक टू बैक बच्चे आ रहे हैं सिलेक्शन वाले। आप काउंटिंग करते जाइए, हम डालते जाएंगे। आप बदनामी करते जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज की खुशी होती है कि कुछ लोगों का घर चल रहा है हमारी बुराई करके। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, भगवान ऐसी किस्मत सबको दे कि किसी की बुराई मात्र करने से घर चल रहा है।